अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त आपको एक दिन बेहतरीन जवाब देगा। देखिए, जो अब सब्र होता है और सहनशीलता होती है, ये दोनों क्वालिटीज़ जो है ये व्यक्ति की कमजोरी नहीं होती हैं, बल्कि ये व्यक्ति की अंदरूनी ताकत होती है जो कि सब में नहीं होती है। और जिस व्यक्ति में सब्र और सहनशीलता होती है, वो बहुत ही आगे जाता है और बहुत ही महान व्यक्ति बनता है बाद में। तो अपने अंदर सब्र और सहनशीलता लाइए, लोगों की बातों को जो है खामोशी से सुनिए, उसका रिप्लाई मत कीजिए और अपना काम करते रहिए। एक दिन जब आप बड़े आदमी बन जाएंगे, यानी कि सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो लोगों को अपने आप जो है उसका जवाब मिल जाएगा और वो खुद ब खुद जो है अपनी बातों पर शर्मिंदा हो जाएंगे। तो सब्र और सहनशीलता अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 24 मई के करंट अफेयर पे। और आज के वीडियो में टोटल हम 10 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में हम जो है चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देना है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख के इससे लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं कल के करंट अफेयर्स से पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि किस राज्य में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। तो देखिए, इसको मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। और दूसरा था कि भारतीय इस्पात संघ यानी कि इंडियन स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष अपॉइंट किया है। तो देखिए, इनका नाम है दिलीप उमेन। और तीसरा था कि चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। तो देखिए, ये देश आपका ऑस्ट्रेलिया है। और चौथा था कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए, इनका नाम है गोविंदा राजुलू चिंडला। इनका नाम आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पांचवा था कि किस व्यक्ति को नाबार्ड में उप प्रबंध निदेशक के पद पर अपॉइंट किया गया है। तो देखिए, इनका नाम है नवनीत बोहरा। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने ओपन स्काईज संधि से अलग होने की घोषणा की है। तो देखिए, ये देश आपका अमेरिका है। और जो आपका ये ओपन स्काई संधि है, ये कई सारे हिंदी न्यूज़पेपर में मुक्त आकाश संधि के नाम से लिखा हुआ मिल जाएगा और अंग्रेजी न्यूज़पेपर में ओपन स्काई ट्रीटी के नाम से लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये चर्चा में क्यों आ गया है। देखिए, जो आपका ये ओपन स्काई संधि से अभी हाल ही में अमेरिका अलग हुआ है। तो आइए ओपन स्काई संधि के बारे में वो सारे फैक्ट जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, जो आपका ओपन स्काई संधि है, ये 1 जनवरी 2002 में लागू हुआ था और अब तक इस संधि पर कुल 34 देशों ने जो है हस्ताक्षर किए हैं। और सबसे खास बात, भारत इस ओपन स्काई संधि यानी कि ओपन स्काई ट्रीटी का सदस्य नहीं है। ये नोट कर लीजिएगा, ये आपको हर हालत में याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा सकता है। ठीक है, देखिए, जो आपका ये ओपन स्काई ट्रीटी है, तो इसके तहत हर देश को सदस्य देशों की उड़ानों को तय संख्या में अपने हवाई मार्ग से गुजरने की अनुमति देनी होती है। और इसके अनुसार अगर कोई एक देश किसी दूसरे देश के आकाश से 10 उड़ानें गुजराता है, तो उसे भी उसके हवाई मार्ग से उतनी ही फ्लाइट्स ले जाने का अधिकार मिल जाता है। और इसको सरल शब्दों में हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका अमेरिका है, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र अमेरिका का है और बगल में यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, मैक्सिको। ठीक है, तो अमेरिका के हवाई मार्ग से अगर मैक्सिको ने टोटल 10 हवाई जहाज गुजारे हैं, तो अब अमेरिका को भी ये पावर मिलेगा कि ये भी जो है यहाँ से टोटल 10 हवाई जहाज गुजारे। ठीक है, तो यही आपकी संधि है, इसका नाम है ओपन स्काई संधि यानी कि ओपन स्काई ट्रीटी। याद रखिएगा, अभी हाल ही में अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी से जो है अलग होने की घोषणा की है। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हरित ऊर्जा उपकरणों यानी कि ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। तो देखिए, जो भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में जो है टोटल 20% की वृद्धि की है। देखिए, आयात और निर्यात क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में जानेंगे। देखिए, आयात का मतलब होता है ये आपका चीन देश है। ठीक है, तो चीन से कोई चीज़ हम मंगा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं आयात। ठीक है, यानी कि चीन से आयात तो ये आयात हो गया। और निर्यात जैसे इसका उल्टा हो गया, अगर हम किसी देश को अपना माल सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं निर्यात। यानी कि हम किसी चीज़ का निर्यात कर रहे हैं दूसरे देश को, उसको बेच रहे हैं, तो उसको हम निर्यात कहेंगे। तो ये होता है आपका आयात और निर्यात। और देखिए, हम अपने टॉपिक पे लौट आते हैं फिर से एक बार। देखिए, अभी हाल ही में जो आपका ये आयात शुल्क बढ़ा है 20%, किस पे, हरित ऊर्जा उपकरणों पे। तो इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, चीन की चीज़ें खरीद लेते हैं, सस्ती होती हैं वो, लेकिन उनकी क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता जो है ये बहुत ही खराब होती है। तो भारत सरकार चाहती है कि चीन से आने वाले जितने भी ये आपके हरित ऊर्जा उपकरण हैं, जैसे कि सोलर पैनल वगैरह, तो लोग उसको ना खरीदें, क्योंकि इसका रेट ज़्यादा रहेगा तो लोग नहीं खरीदेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ये भारत में निर्मित जो है जो आपके ये ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट है, इनको खरीदेंगे। देखिए, भारत जो है, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, भारत जो है ये दुनिया में सबसे अच्छे क्वालिटी वाला सोलर पैनल बनाता है।
ये चीज़ याद रखना, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा महंगा पड़ता है हमारा, लेकिन ड्यूरेबल होता है, काफ़ी दिनों तक चलता है, यानी कि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो चीन वाला सामान आप खरीदना बंद कीजिए और इंडिया के बने हुए जितने भी मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें हैं उनको खरीदिए, ताकि अपने भारत में जो आपका मैन्युफैक्चरिंग हब है वो बना रहे, ठीक है। और जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी सी और आगे बढ़ जाए इस लॉकडाउन में और इस कोरोना वायरस महामारी के आपातकाल में, ठीक है। और देखिए तीसरा प्रश्न है कि कौन सा देश दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पीपीई किट का जो है दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। तो देखिए ये देश अपना भारत है। भारत जो है ये दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट का जो है दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। और देखिए वर्तमान में भारत जो है ये हर दिन 2.06 लाख पीपीई किट का उत्पादन कर रहा है। पीपीई किट क्या है, यहाँ पे फोटो में देख के आप समझ गए होंगे, हमारे स्वास्थ्य कर्मी इसको पहनते हैं ताकि इनको जो है कोरोना वायरस का संक्रमण इनके शरीर में ना फैल सके, ठीक है। तो ये आपके सारे पीपीई किट हैं। तो ये तो बात हुई भारत की। देखिए वर्तमान में जो आपका चीन यानी कि चाइना है, ये दुनिया का जो है सबसे बड़ा निर्माता है किसका, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट का। तो ये चीज़ भी नोट कर लीजिएगा। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में चीनी स्मार्टफोन निर्माता ओप्पो ने दुनिया में 5G अपनाने को बढ़ावा देने के लिए किस दूरसंचार कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो देखिए इस दूरसंचार कंपनी का नाम है वोडाफोन। और वोडाफोन किस देश की कंपनी है, देखिए वोडाफोन जो है इसका मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम के बर्कशायर में, ठीक है। और देखिए जो आपका ये वोडाफोन कंपनी है इसको स्थापित किया गया था 1982 में। तो अभी हाल ही में जो आपका चीन का स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ओप्पो है, अभी हाल ही में इस वोडाफोन कंपनी के साथ जो है दुनिया में 5G अपनाने को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में साझेदारी किया है, इसको नोट कर लीजिएगा। और पांचवा प्रश्न है कि प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु जिनका नाम था देव प्रभाकर शास्त्री, इनका निधन हो गया, इन्हें किस उपनाम से जाना जाता था। तो देखिए जो आपके आध्यात्मिक गुरु थे देव प्रभाकर शास्त्री, ठीक है, इनको जाना था दद्दा जी के नाम से। और अभी हाल ही में इनका जो है मध्य प्रदेश के कटनी में जो है दद्दा धाम में इनका निधन हो गया है 82 साल की उम्र में। और छठा प्रश्न है कि भारतीय मूल के कौन से उद्यमी परिवार ब्रिटेन के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो देखिए भारतीय मूल के ये दो उद्यमी परिवार आपके हैं, हिंदुजा परिवार और रियूबेन बंधु, ठीक है। ये दोनों जो है ब्रिटेन के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और दोनों परिवारों की वर्तमान में संपत्ति है 16 अरब पाउंड, ठीक है, पाउंड में है ये संपत्ति। और देखिए हाल ही में ये जो आंकड़ा है ये द संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2020 में जो पब्लिश हुआ था, और इसी में ये बात कही गई है कि जो आपके भारतीय मूल के हिंदुजा परिवार हैं और रियूबेन बंधु है, ये ब्रिटेन के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, ठीक है। और आपको बता दूं जो आपका ब्रितानी नवोन्मेषक है जेम्स डायसन, ठीक है, ये 16.2 अरब पाउंड की संपत्ति के साथ जो है ब्रिटेन का पहला सबसे अमीर व्यक्ति है। तो जेम्स डायसन का नाम भी याद रखिएगा और इसकी संपत्ति भी याद रखिएगा, ठीक है। और सातवां प्रश्न है कि 15 मई 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.73 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ कितने अरब डॉलर पहुंच गया है। तो देखिए ये अमाउंट है 487.04 अरब डॉलर। और देखिए इससे पहले 8 मई को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था ये कितना था, 485.31 अरब डॉलर, ठीक है। और इसमें वृद्धि कितनी की हुई है, 1.73 बिलियन डॉलर की, ठीक है। और ये अब कितना हो गया है, 15 मई 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 487.04 अरब डॉलर। ये आंकड़े नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो कि एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत जो है ये 8वें स्थान पर है और चीन जो है ये इस सूची में पहले स्थान पर है। ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए मनोदर्पण पहल शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए इस मनोदर्पण पहल को शुरू करने की घोषणा की है भारत के वित्त मंत्रालय ने, और वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है। याद रखिएगा कि जो भारत का वित्त मंत्रालय है इसने छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए मनोदर्पण पहल शुरू करने की घोषणा की है। नवा प्रश्न है कि आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने मई और जून 2020 के लिए कितने किलो प्रति माह की दर से मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की घोषणा की है। तो देखिए जो आपका आत्मनिर्भर भारत योजना है इसके अंतर्गत भारत सरकार ने मई और जून 2020 के लिए जो है कुल 5-5 किलो, ठीक है, यानी कि 5 किलो मई में और 5 किलो जून में जो है जो आपका खाद्यान्न है यानी कि खाने पीने वाली वस्तुएं हैं तो इनको जो है मुफ्त देने की जो है उपलब्ध कराने की घोषणा की है। और 10वां प्रश्न है कि टीवी शो कहानी घर घर की में अभिनय करने वाले किस अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए इनका नाम था सचिन कुमार। और सचिन कुमार के बारे में खास बात क्या है, देखिए ये जो है बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के जो है कजन भाई यानी कि चचेरे भाई थे।
और जो आपके सचिन कुमार हैं इनका जो है इनके घर पर ही दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरी बॉडी 1 महीने में बन जाए। देखिए शरीर जो है वो 1 महीने में या फिर 6-7 महीने में भी नहीं बनती है, उसको धीरे धीरे बनने में टाइम लगता है। अगर एक्सरसाइज करेंगे आप नियमित तो कम से कम 1 साल में आप अच्छी खासी बॉडी बना लेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे तुरंत मतलब मेरे मेरे मसल्स डेवलप हो जाएँ, और इसीलिए जो है ये बहुत सारे पाउडर्स यानी कि प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनमें जो घातक स्टीरॉइड्स वगैरह होते हैं हमारे शरीर को, समझ लीजिए हमारे ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये जो है मतलब इसी कारण दिल का दौरा और दुनिया भर की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो जो है आर्गन फेल्योर वगैरह जो है ये सारे हो जा रहे हैं। तो आपसे मैं बस यही निवेदन करूंगा कि आपको अगर अपना बॉडी बिल्डिंग का शौक है तो नेचुरल चीज़ें खाइए, जैसे कि दाल का प्रयोग कीजिए, सबसे बढ़िया प्रोटीन का सोर्स दाल ही है। हरी सब्जियां खाइए और दूध और केले का इस्तेमाल कीजिए। देखिए दूध और केले का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो इससे मतलब जो बॉडी बनती है वो मतलब एक तरीके से स्थायी रहती है, मतलब कभी भी आपका शरीर ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो दूध और केले का यूज़ कीजिए, आपके बोन्स मजबूत हो जाएंगे। लेकिन स्टीराइड का प्रयोग मत कीजिए, नहीं तो ये आर्गन फेल्योर्स और दिल का दौरा पड़ना, ये सारी बीमारियां आपको घेर लेंगी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया गया, इसका आंसर बताइए। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे और लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे कि 5 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है, इसका आंसर बताइए। तीसरा है कि आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितना कर दिया है, आंसर बताइए। और चौथा है कि हाल ही में किस राज्य में यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई, आंसर बताइए। पांचवा है कि हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया, आंसर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर्स वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक कीजिए और इन सबको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।